प्रियो, क्या आपको मालूम है कि हर साल पुरोहित अपना पुरोहिताई जीवन क्यों छोड़ देते हैं? प्रियो, जय यीशु, जय मसीह। आपको पुनः हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी क्रिएशन पर स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल के अध्ययनों के अनुसार हर साल कई पुरोहित अपने पुरोहिताई जीवन को छोड़ देते हैं। ये सुनने में भले ही हैरानी भरा लगे, लेकिन इसके पीछे गहरे और जटिल कारण होते हैं। यह आमतौर पर आर्थिक समस्याओं या ईश्वर पर विश्वास की कमी के कारण नहीं होता, बल्कि इसके पीछे मानसिक और भावनात्मक थकावट का बड़ा योगदान होता है। पुरोहितों का जीवन अक्सर दूसरों के लिए आत्मिक बोझ उठाने से भरा होता है। वे रातों को जागकर परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों की आत्मिक समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें समाधान देने की कोशिश करते हैं। उनका मस्तिष्क हमेशा रविवार के संदेश की तैयारी में लगा रहता है। कैसे इसे प्रचारित किया जाए, क्या सिखाया जाए और इसे कैसे लागू किया जाए। इसके अलावा उन्हें लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें हमेशा यह कहा जाता है कि उन्हें और बेहतर करना होगा या कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। यह मानसिक दबाव उन्हें थका देता है। पुरोहितों के जीवन में अकेलापन और सामाजिक अलगाव भी एक बड़ी समस्या है। वे अक्सर अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहकर सेवा करते हैं, जिससे वे सामाजिक रूप से अलग-थलग महसूस करते हैं। यह अकेलापन उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और उन्हें अकेला महसूस कराता है। इसके साथ ही भावनात्मक दबाव भी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। उन्हें कठिन परिस्थितियों में लोगों की मदद करनी पड़ती है, जैसे कि मृत्यु, बीमारी और पारिवारिक समस्याएं। यह भावनात्मक दबाव उनके लिए अत्यधिक तनावपूर्ण हो सकता है। पुरोहितों को आत्मसंदेह और पहचान का संकट भी झेलना पड़ता है। वे ये महसूस कर सकते हैं कि वे अपने उद्देश्य को नहीं समझ पा रहे हैं या अपने विश्वास को खो रहे हैं। इससे उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जो उनकी आत्मा को खींचते रहते हैं। नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष भी पुरोहितों के लिए बड़ी चुनौती बन जाते हैं, जिससे उनके विश्वास और भूमिका पर सवाल उठ सकते हैं। पोप फ्रांसिस ने इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करते हुए कहा है कि पुरोहितों को कलीसिया का चेहरा माना जाता है और इस भूमिका में संतुलन बनाना कठिन होता है। उन्होंने पुरोहितों से आग्रह किया है कि वे अपने आध्यात्मिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी कठिनाइयों को ईश्वर के सामने प्रकट करें। उन्होंने ये भी कहा है कि हम सभी इंसान हैं और हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। पुरोहितों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। पोप फ्रांसिस ने पुरोहितों को ये भी सलाह दी है कि वे अपने समुदायों से संवाद करें और समर्थन प्राप्त करें। उन्होंने ये भी जोर दिया कि समुदाय को भी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए। समुदाय का समर्थन और प्रेरणा पुरोहितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुरोहित को आगे बढ़ने के लिए क्या प्रेरित करता है? आप जो सच में ईश्वर की भूख रखते हैं, आप जो जुनून और स्वतंत्रता के साथ पूजा करते हैं, आप जो किशोर हैं और यीशु के अनुयायी बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो अकेली माँ हैं और मसीह में पाए जाने वाली आशा को समझते हैं, आप जो पहली बार दरवाजे से अंदर आते हैं क्योंकि आप शांति, आशा और समुदाय की खोज में हैं, अपने पुरोहित के लिए प्रार्थना करें, अपने पुरोहित के साथ सेवा करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। पुरोहित भी इंसान हैं और उन्हें हमारी ज़रूरत है। जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा वे हमारे लिए सोचते हैं और हमारे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। संत अविला की तेरेसा ने कहा है, हर पुरोहित के पीछे एक दानव उसकी गिरावट के लिए लड़ रहा है। अगर हमारे पास उन्हें आलोचना करने की भाषा है तो हमें उनके लिए दोगुनी प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए हमें पुरोहितों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हें समर्थन देना चाहिए और उनके सेवा के प्रति समर्पण को समझना चाहिए। उनके योगदान को पहचानें और उनके साथ खड़े रहें ताकि वे अपने आध्यात्मिक सफर में मजबूती से आगे बढ़ सकें। प्रभु हम प्रत्येक को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।